सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। सत्य, दया, दान और तप, ये 4 चरण थे। लेकिन कलयुग आते आते तप, दया और दान तीनों समाप्त हो गए। अब केवल सत्य रह गया। उसमें से भी महाराज सत्य कैसा रह गया? हर कोई महाराज सच सुनना चाहता है। कभी कोई बात हो तो क्या कहेंगे? सच कह रहे हो, सच सच बोलना, हमको झूठ पसंद नहीं है, सच सच बोलो। अच्छा, सच सुनना तो सब चाहते हैं, पर बोलना कोई नहीं चाहता। सुनना पसंद है सच, पर बोलना पसंद है। तो एक ही चरण रह गया। और ये जो गौ माता, ये साक्षात पृथ्वी है। तो महाराज गौ माता और धर्मराज को प्रणाम किया। और ये दुष्ट कौन है? तो उसने आकर खड़े होकर कहा, मैं महाराज कलयुग हूं। ओ हो आ गए तुम्हारी सीमा कहां कहां तक है? क्या क्या है तुम में विशेषताएं? बोले महाराज मुझ में कोई खूबी नहीं है। मैं जहां रहता हूं सबसे पहले वहां जाके कलह क्लेश करवाता हूं, फिर आपस में झगड़ा करवाता हूं। और कोई मेरी बातों में आ गया तो महाराज इतनी दूर तक उसको ले जाता हूं कि सबसे दूर कर देता हूं। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं। इतनी कमियां हैं तो कोई अच्छाई भी है? हाँ, एक अच्छाई है। क्या? बोले सतयुग में जो व्यक्ति 300 साल तक तप करके पुण्य हासिल करता है, वह कलयुग में मात्र 3 घंटे की कथा सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकता है। अच्छा बताओ, आपको फायदा किसमें नजर आ रहा है, सतयुग में कि कलयुग में? बोलो। देखो, बहुत उड़ीसा के भक्त बिना फायदा के कुछ नहीं करते। तो बताओ फायदा किसमें है, कलयुग में है कि सतयुग में? कलयुग में है ना महाराज। कलयुग में इतना फायदा, उसमें भी वो फायदे के लिए भी बड़ी मुश्किल। 300 साल की तपस्या करोगे, सतयुग में अगर जन्म लेते, फिर भी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं। और कलयुग में वही 300 साल की तपस्या को कितने घंटे मिल रही है? 3 घंटे में। उसमें भी महाराज छुट्टी 3 घंटे के लिए भी घर से नहीं ले पाते हैं। 3 घंटे की भी छुट्टी नहीं। 3 घंटे की छुट्टी निकालना भी मुश्किल हो जाता है। माई बाप, मेरी माताओं, ईमानदारी से 3 घंटे का समय निकाल लो। सच कहता हूं, तुम 3 घंटे का समय ईमानदारी से भगवान के लिए निकालोगे, भगवान तुम्हारे लिए 24 घंटे का समय निकाल के आएगा। तुम्हारे 24 घंटे के अंदर कोई संकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज तुमने कथा सुनी है, तो अब आज की जिम्मेदारी उस परमात्मा की हो गई। तो परमात्मा के ऊपर अपने आप को सौंपो। कलयुग की बात सुनकर परीक्षित ने कहा, तुम में खूबी तो बहुत बड़ी है। चलो 4 स्थान दिया। कौन कौन से स्थान? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्राह धर्मश्चतुर्विधः। जुआ में कलयुग का वास है। आजकल लोग जुआ बहुत खेलते हैं ना, शेयर मार्केट, ये भी जुआ ही है। ये नया न्यू मॉडर्न जमाने का हो गया जुआ। पहले ताश पत्ते चलते थे, चौसर इत्यादि चलते थे, आजकल ये शेयर वेयर का चलने लग गया। महाराज सच कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है कि आपको क्या बताऊं। तो जुआ में कलयुग का वास है। दूसरे नंबर पे जो महाराज बोतल लगा लेते हैं, उसके बाद गंदे नाली में औंधे मुंह गिरे पड़े रहते हैं,
वह भी कलयुग के शिकार हैं। स्त्रिया सूनाम, जो पराई नारी पर कुदृष्टि डाले, वहां भी कलयुग का वास होता है। सूनाम, हिंसा जो करते हैं, वहां भी कली प्रवेश करता है। तो 4 स्थान। कली ने कहा महाराज ये सब तो बेकार गंदी जगह है, आपको मेरी एक खूबी भी तो अच्छी लगी थी, तो एक अच्छी सी भी जगह दे दो। बोले लो एक अच्छी जगह देता हूं। कौन सी जगह? बोले मैं तुम्हें स्वर्ण में भी स्थान देता हूं, सोने में, गोल्ड। सोने में स्थान क्यों दिया? बोले सोना भी 2 प्रकार का होता है। आप लोग जो सोना जानते होंगे वो कैरेट के हिसाब से जानते होंगे, ये 24 कैरेट का है, ये 30 कैरेट का, ये 22 कैरेट का। लेकिन सोना भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ओ कुर्सी वाली माताओं, कितने प्रकार का सोना होता है? 2 प्रकार का। एक सोना और है, मैं समझ रहा हूं आपको किस सोने की बात समझ रहे हो, पर मैं सोने की 2 प्रकार की वैरायटी बता रहा हूं। एक होता है धर्म के द्वारा सोना संग्रह करना, और एक होता अधर्म के द्वारा। स्वर्ण मतलब, सोना मतलब लक्ष्मी, धन, संपदा। तो एक है अधर्म के द्वारा। कैसे, जरा समझते हैं। जैसे हम कुछ भी धन कमाते हैं, जब सरकार को टैक्स दे देते हैं तो वो व्हाइट मनी हो जाती है, सरकार को टैक्स नहीं देते तो वो ब्लैक मनी रहती है। इसी प्रकार से जो अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होता है, उसमें कलयुग का कब्जा होता है, और जिसमें धर्म के द्वारा कमाया हुआ धन होता है, वहां मेरे बांके बिहारी का अधिकार होता है।